Hi students, welcome to Creator Classes YouTube channel. Today's lesson is about balance sheet. पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के सॉल्यूशन का जो लास्ट पार्ट दैट इज बैलेंस शीट का मीनिंग एंड फॉर्मेट आज हम डिटेली देखने वाले इस वीडियो पे। इस वीडियो को देखने से पहले आपको पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का इंट्रोडक्शन वीडियो, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट, ये सबका वीडियो देखना जरूरी है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में दे दूंगा। पहला उस वीडियो के देखने के बाद ये लास्ट फॉर्मेट बैलेंस शीट का आप देखना। इसके अलावा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में आने वाला एडजस्टमेंट जो इंपॉर्टेंट होता है उसका भी वीडियो बनाने वाला हूं, उसका वीडियो और पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का प्रॉब्लम सॉल्यूशन का वीडियो बनाने वाला हूं। वो सबका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में दे दूंगा। वो सब देख के आप इस चैप्टर को अच्छे से क्लियर कर लो। लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक बैलेंस शीट। व्हाट इज बैलेंस शीट? Balance sheet is a statement which is prepared at the end of the financial year to know about the financial status or financial position of that particular company till that date. Balance sheet is not a account. Trading account है, profit and loss account है, but balance sheet is not a account, it is a statement. बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट है, वो ईयर के एंड में बनाया जाता है टू अंडरस्टैंड द कंपनी फिनेंशियल पोजीशन क्या है। बैलेंस शीट देखते ही पता चल जाएगा उस कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है कि लॉस मेकिंग, उसका पूरा फिनेंशियल स्टेटस सिर्फ बैलेंस शीट में क्लियरली पता चल जाएगा। और ये अकाउंट नहीं है, अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बट बैलेंस शीट इज नॉट ए अकाउंट। मींस द ऑब्लिगेशन टू पे इन द फ्यूचर, किसी को फ्यूचर में पैसा देना पड़ रहा है वो सबके सब लायबिलिटी में एंट्री होगा। एग्जांपल बैंक लोन। बैंक लोन क्या होता है? बैंक से हम लोन लिया है आज, बट उसको इन फ्यूचर में बैंक को रिटर्न देना पड़ेगा, इसीलिए वो लायबिलिटी में आया है। ऑल दोज थिंग्स विच इज makes a company to pay in the future will come in liability side. What is assets? जब मैं बच्चों को पूछता हूँ what is assets, बच्चे सिंपली बताते हैं machinery, land, building, furniture. Listen, these are example of assets. This is not the meaning of asset. ये meaning नहीं है। What is assets? Simple में all those things which gives benefit for the company in the future, that is asset. वो सारा चीज जो कंपनी को फ्यूचर में बेनिफिट दिलाएगा, कैश क्रिएट करेगा, वो सब के सब एसेट होता है। उसके अंदर आता है प्रॉपर्टीज, कंपनी का एसेट्स। एग्जांपल वही ले, एग्जांपल बताता हूं, प्लांट एंड मशीनरी। मशीनरी से कंपनी को फ्यूचर में क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा उसका प्रोडक्शन से। सेम वे डेटास। डेटास क्या है? सेम वे डेटास। डेटास भी आज पैसा नहीं आएगा, बट फ्यूचर में डेटा से क्या कलेक्ट होगा? पैसा कलेक्ट होगा। तो फ्यूचर में जो पैसा रेस होगा, फ्यूचर में बेनिफिट आएगा, वो सबके सब एसेट साइड में एंटर होगा। लेट्स स्टार्ट विथ वन बाय वन लायबिलिटी साइड। फर्स्ट वन देखो, कैपिटल अकाउंट। व्हाट इज कैपिटल? फर्स्ट ऑफ ऑल द मनी विच इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है उसको कैपिटल बोला जाता है। ये पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है, इसीलिए कैपिटल अकाउंट में ये बीसी करके तीन पार्टनर्स का नाम मैंने मेंशन किया है। क्वेश्चन में जितना भी पार्टनर्स आएगा उतना अपना आप मेंशन करो। मैंने एग्जांपल के लिए तीन पार्टनर मेंशन किया। सपोज क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल मेथड आया है, तभी आपको क्या करना है? ट्रेल बैलेंस के क्वेश्चन में जितना भी पार्टनर्स का कैपिटल दिया है उसको सेम टू सेम लायबिलिटी में आके कॉपी कर दो। सपोज कंपनी इज फॉलोइंग फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड, तभी आपको अच्छे से क्या करना है? आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, जब उसको क्लोज करेंगे उसका बैलेंस को लेके आके इधर पुट करना है लायबिलिटी साइड में। कंपनी इज फॉलोइंग फिक्स्ड कैपिटल मेथड, क्वेश्चन में जो दिया है उसको डायरेक्टली कॉपी करो। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड रहेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है, उसका जो बैलेंस रहेगा उसको लेके आके इधर पुट करना है लायबिलिटी साइड में। सेकेंड वन, पार्टनर्स करंट अकाउंट। कंपनी कभी भी फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो करेगा, वो करंट अकाउंट को मेंटेन करेगा। उस करंट अकाउंट जब क्लोज करेंगे आप लोग सम करने के टाइम पे, उसका क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा, आपको कॉपी करना है लायबिलिटी साइड में। पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस रहेगा तो क्लोज करने के टाइम पे वही आपका डेबिट बैलेंस आ जाएगा। क्लोज करने के टाइम पे वो एसेट साइड में एंट्री होगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस। पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्लोज करने के टाइम पे क्रेडिट में क्लोज हुआ, उसको लायबिलिटी में लिखना है। डेबिट में बैलेंस आया तो उसको एसेट साइड में लिखना है।
नेक्स्ट वन इज जनरल रिजर्व। जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगा, पूरा प्रॉफिट को पार्टनर्स विड्रॉ नहीं करते, उसमें से एक स्मॉल पोर्शन को वो लोग रिजर्व रखते हैं फॉर फ्यूचर पर्पस के लिए, वो वाला जनरल रिजर्व आएगा लायबिलिटी के साइड पे। नेक्स्ट वन देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करेंगे, उसमें प्रॉफिट रहेगा कंपनी का, वो भी आएगा लायबिलिटी साइड में। अभी एक आपको क्वेश्चन आना चाहिए था, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब के सब बिजनेस का पार्टनर्स का ही है, तो ये क्यों लायबिलिटी में आ रहा है? ऑलवेज याद रखना, जब आप सम करेंगे, आप ऑलवेज कंपनी है, आप कंपनी के पॉइंट से सोचने का है। कंपनी अलग है, ओनर अलग है, उनका भी जो पैसा है, देखो जनरल रिजर्व बिलोंग करता है ओनर को, जो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस बिलोंग करता है ओनर के लिए। सेम वे कैपिटल जो इन्वेस्ट किया वो भी उनका ही पैसा है, कभी भी बिजनेस बंद हो जाएगा उनको ये पैसा रिटर्न देना पड़ेगा। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, डेथ ऑफ ए पार्टनर, उस पार्टनर को अपना जनरल रिजर्व, कैपिटल, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का शेयर सब कुछ देना पड़ेगा। इसीलिए ये भी देने वाला पैसा में काउंट होता है, इसीलिए ये लायबिलिटी में आता है। नेक्स्ट वन देखो, लोन ऑन मॉर्गेज। व्हाट इज मॉर्गेज? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो गिरवी रख के, कोलैटरल सिक्योरिटी देख के हम जब लोन लेते हैं उसको बोलता है लोन ऑन मॉर्गेज। कंपनी अपना असेट्स को गिरवी रख के लोन लेती है, उस लोन का रिटर्न करना पड़ेगा, इसीलिए जो पैसा देना पड़ रहा है, इसलिए वो लायबिलिटी में एंट्री हो रहा है। बैंक से लोन लिया, बैंक लोन, वो भी कंपनी को, बैंक को रिटर्न देना पड़ेगा पैसा, इसीलिए वो भी लायबिलिटी में आ रहा है। लोन फ्रॉम पार्टनर्स, कभी कभी पार्टनर्स अपने ही बिजनेस में लोन देते हैं, उस लोन को उस पार्टनर को रिटर्न देना पड़ेगा, इसलिए वो लायबिलिटी में आता है। नेक्स्ट वन, बिल्स पेएबल। व्हेन ये बिजनेस परचेस करेगा क्रेडिट पे सप्लायर से, जब उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज में लिख के दिया रहेगा विद इन 3 मंथ्स में मैं आपको पे कर दूंगा, तो वो वाला बिल्स ऑफ एक्सचेंज अपने को पे करना पड़ रहा है। जो पे करने वाला बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल्स पेएबल, देने वाला पैसा है, इसलिए वो लायबिलिटी। नेक्स्ट देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी है, करंट अकाउंट होल्डर को मिलता है। अकाउंट में जब पैसा ही नहीं रहेगा, फिर भी एक पर्टिकुलर अमाउंट बैंक से वो विड्रॉ कर सकता है, बट उसको उनको रिटर्न देना पड़ेगा विद इन 15 to 60 डेज के अंदर देना पड़ रहा है, इसलिए वो लायबिलिटी में आ रहा है। नेक्स्ट वन इज सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर क्या होता है? देखो, क्रेडिटर वो पर्सन है जिसको कंपनी पैसा देना बाकी है ड्यू टू क्रेडिट परचेस। एक सप्लायर से मैंने क्रेडिट में परचेस करूंगा, उस पर्सन को मुझे पैसा देना बाकी रहेगा, उस पर्सन को हम बोलते हैं क्रेडिटर। ऐसे बहुत सारा पर्सन रहेंगे, ये सबको मिला के टोटल क्रेडिटर्स को सन्ड्री क्रेडिटर्स बोला जाता है, समझा? नेक्स्ट देखो, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड सिंपली अपने एम्प्लॉयज का बिलोंगिंग्स है। एक कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज को इंडियन गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से पीएफ देना पड़ता है। वो पीएफ महीने महीने क्या होता है? जमा होते जाता है कंपनी के अकाउंट में, वो पैसा बिलोंग करता है एम्प्लॉय को। फ्यूचर में एम्प्लॉय जब रिटायर होगा उसको पीएफ देना पड़ेगा, जो देने वाला पैसा है, इसलिए वो लायबिलिटी में आता है। इसमें एक चीज याद रखना, जब ये पीएफ पैसा को कंपनी मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, वो आएगा असेट साइड पे, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, पीएफ का इन्वेस्टमेंट, ये असेट पे आएगा। बट इस असेट्स में जो रिटर्न मिलेगा, शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो डिविडेंड मिलेगा, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया तो इंटरेस्ट मिलेगा, वो जो इंटरेस्ट, डिविडेंड, जो रिटर्न है ना, वो ऑलवेज ऐड करना है इसी प्रोविडेंट फंड में, ऐड इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट करके। प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी है, इस प्रोविडेंट फंड को इन्वेस्ट करेगा, वो असेट है, उसमें जो रिटर्न मिलेगा वो ऐड होगा, वो भी लायबिलिटी है, वो ऐड होगा प्रोविडेंट फंड के साथ ही, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। और एक है प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन, वो जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है पेंडिंग, अभी भी एक्सपेंसेस देना बाकी है। इन एग्जाम्पल, अपने एम्प्लॉय को सैलरी लास्ट 3 मंथ से दिया नहीं है, तो लास्ट 3 महीने का सैलरी देना बाकी है। जो एक्सपेंसेस अभी तक पे नहीं किया उसको बोला जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दैट विल कम्स अंडर लायबिलिटीज। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ड्यू डेट के पहले कुछ इनकम अपने पास आ गया, नेक्स्ट ईयर का इनकम यही साल आ गया, तो कोई भी इनकम पहले ही आ जाता है वो लायबिलिटी है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के अकाउंट में उसको देना पड़ेगा। देन प्रोविजन फॉर टैक्सेस, गवर्नमेंट का कुछ टैक्सेस देना बाकी रहेगा, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी या कोई भी टैक्स देना बाकी है, वो सबके सब लायबिलिटी के साइड में आएगा, क्योंकि वो देने वाला पैसा। ऑल दोज थिंग्स
देने वाला पैसा रहेगा, दैट ऑल विल कम्स इन लायबिलिटी साइड। अभी असेट से देखते हैं। असेट के फर्स्ट वन देखो, गुडविल। व्हाट इज गुडविल? फर्स्ट ऑफ ऑल, गुडविल मीन्स एक कंपनी का गुड नेम। गुडविल मीन्स गुड नेम और रेपुटेशन ऑफ द फर्म। एक कंपनी का अच्छा नाम जो है वो गुडविल है, उसको भी मॉनेटरी वैल्यू में कैलकुलेट किया जाता है। वो कंपनी का सबसे बड़ा असेट है, क्योंकि कंपनी का प्रोडक्ट नाम में बिकते हैं। द नेक्स्ट देखो, पैटर्न्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, ये सबके सब एक राइट टू यूज का पोजीशन है। पैटर्न्स जो है, एक कंपनी ने खुद का मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक या खुद का प्रोडक्ट बनाया, वो अपना ही राइट करने के लिए पेटेंट बनाती है। सेम वे कुछ मूवीज है या सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर अपना राइट प्रोड्यूस करने के लिए कॉपीराइट्स मिलता है। देन अपने लोगो के ऊपर, अपने ब्रांड नेम के ऊपर ट्रेडमार्क निकालना। गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, ये सब के सब इंटेंजिबल एसेट्स है विच कैन नॉट बी सीन और टच। और वन मोर थिंग, जब कंपनी हिज पेटेंट्स को, कॉपीराइट्स को, ट्रेडमार्क किसी और को देगा, उनसे रॉयल्टी रिसीव करेगा। नेक्स्ट वन देखो, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग आपको पता है, जो नॉर्मल लैंड एंड बिल्डिंग है कंपनी का, वो फ्यूचर में बेनिफिट दिलाएगा, क्योंकि हम उसी बिल्डिंग में काम करके हम कमाएंगे, इसलिए वो असेट साइड में। नेक्स्ट वन देखो, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट क्या होता है? जिधर कंपनी का फैक्ट्री प्लेस जो है ना, जिधर मशीनरी सब इंस्टॉल किया रहेगा, उस जगह को प्लांट बोला जाता है, इसलिए वो प्लांट एंड मशीनरी है। प्लांट एंड मशीनरी असेट साइड में आता है, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी में हम क्या कमाता है? प्रोडक्शन से पैसा कमाता है, इसलिए वो असेट साइड में आएगा। नेक्स्ट वन देखो, फर्नीचर एंड फिक्चर। कंपनी में जो फर्नीचर एंड फिक्चर लगाया हुआ रहेगा, वो सबके सब अपना असेट है। इक्विपमेंट्स एंड लूज टूल्स, कंपनी में बहुत सारा इक्विपमेंट्स होता है, वो सबके सब असेट है। बहुत सारा लूज टूल्स रहता है अपना, वो सबके सब भी असेट है। डिलीवरी और मोटर वैन, कंपनी का गुड्स को डिलीवरी करने के लिए कंपनी का खुद का व्हीकल्स है, इवन मोटर कार भी। ऑल व्हीकल्स बिलोंग टू द कंपनी इज एन असेट ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट देखो, लीजहोल्ड और फ्रीहोल्ड प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस मींस एक ऑफिस का जगह को प्रीमाइसेस बोला जाता है, फैक्ट्री की जगह को प्लांट बोला जाता है। जब ऑफिस का प्लेसेस को में लीज पे लिया रहेगा, लॉन्ग टर्म लीज पे 30 इयर्स 40 इयर्स लीज पे लिया रहेगा, या गवर्नमेंट के फ्री होल्ड में लिया रहेगा, वो सबके सब मेरा असेट है, इसलिए वो असेट में आएगा। देन इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट और प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट डिफरेंट याद रखना। ये जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपनी का पैसा को निकाल के मार्केट में इन्वेस्ट किया, और उस इन्वेस्टमेंट में जो भी इनकम रिटर्न आएगा वो कंपनी को बिलोंग करता है। बट प्रोविडेंट फंड का जो रिटर्न है वो सिर्फ ऐड टू प्रोविडेंट फंड ही जाएगा, ठीक है। इसका जो रिटर्न रहेगा, ये इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न आएगा, वो अपना कंपनी का इनकम है, वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, और आउटसाइड रहेगा तो वो एसेट साइड में आएगा। जब एडजस्टमेंट में आता है, दोनों जगह पे आता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट वन इज लोन्स एंड एडवांसेस। कंपनी ने किसी को लोन पे पैसा दिया है, तो उससे फ्यूचर में उस पैसा रिटर्न अपने को आएगा, इसलिए लोन्स एंड एडवांसेस अपना असेट है। नेक्स्ट देखो, सन्ड्री डेटास। डेटास क्या होता है? देखो, बिजनेस जो है वो क्रेडिट पे चलता है, उधारी पे चलता है। जिस कस्टमर को मैंने क्रेडिट में गुड्स बेचा और उस कस्टमर मुझे पैसे देना बाकी है, उस कस्टमर को हम डेटा बोला जाता है। जिस सप्लायर से मैंने उधारी में गुड्स खरीदूंगा और मेरे को उसको पैसा देना बाकी रहेगा, उस पर्सन को क्रेडिटर बोला जाता है। सेम वे, जिस कस्टमर को मैंने उधारी में गुड्स दिया और उससे पैसा लेना बाकी है, उस पर्सन को डेटर बोला जाता है। नेक्स्ट देखो, बिल्स रिसीवेबल। ये भी सेम टू सेम है। जब मेरे कस्टमर मुझे 3 मंथ्स के अंदर देगा करके बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सेंड करके देगा, उस बिल से मुझे पैसा आना बाकी रहेगा, बिल रिसीवेबल है, इसलिए वो असेट है। जब बिल्स पेएबल देना बाकी रहेगा तो वो लायबिलिटी में एंट्री होता है। आने वाला पैसा ऑलवेज असेट होता है। नेक्स्ट वन इज कैश इन हैंड। कैश इन हैंड वो पैसा है जो कंपनी के लॉकर में रखा हुआ पैसा को कैश इन हैंड बोला जाता है, और वो जो पैसा जो बैंक में है, बैंक अकाउंट में, उसको कैश एट बैंक बोला जाता है। नेक्स्ट देखो, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। ये तो मैंने पहले आपको बता दिया, कंपनी के एम्प्लॉयज का जो प्रोविडेंट फंड है, उस प्रोविडेंट फंड को कंपनी इन्वेस्ट करेगा, दैट आल्सो कम्स अंडर असेट साइड, बट इसका रिटर्न जो है वो प्रोविडेंट फंड में ही ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट वन, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ड्यू डेट के पहले मैंने किसी को पेमेंट दे दिया, मतलब
काम होने से पहले, मतलब आज का पेमेंट नहीं है, फ्यूचर का पेमेंट को मैंने आज ही पे कर लिया, ड्यू डेट के पहले ही पे कर लिया, उस एक्सपेंसेस को प्रीपेड एक्सपेंसेस बोला जाता है। प्रीपेड, पहले ही पे किया हुआ एक्सपेंस। ऑलवेज याद रखना, उस एक्सपेंस से मुझे फ्यूचर में क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा फ्री में, क्योंकि मैंने आज इसका पेमेंट कर दिया, फ्यूचर में तो वो उससे मुझे सिर्फ रिटर्न मिलेगा, इसीलिए प्रीपेड एक्सपेंसेस असेट में आता है। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपका, नेक्स्ट वन इज आउटस्टैंडिंग इनकम। जो इनकम मेरे को अभी भी हाथ में नहीं आया, जो आउटस्टैंडिंग पेंडिंग है, जो आने वाला पैसा है, इसीलिए वो असेट है। देने वाला पैसा पेंडिंग है, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, वो लायबिलिटी है। आने वाला पैसा पेंडिंग है, वो असेट है, इसलिए आउटस्टैंडिंग इनकम असेट है। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, मतलब कंपनी का कुछ एक्सीडेंट हुआ रहेगा, फायर एक्सीडेंट हुआ रहेगा, तो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम अभी भी हाथ में आना बाकी है, बट आने वाला पैसा है, इसलिए वो असेट में आता है। नेक्स्ट इज स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स। स्टोर्स मींस बेसिकली कंज्यूमर्स का स्टॉक, कंपनी का मशीन में यूज करने वाला ऑयल, ग्रीस, वो सब का स्टॉक जो है वो स्टोर्स में आता है। इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी का स्पेयर पार्ट जो है वो भी कंपनी का एसेट हो जाता है, इसलिए स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स। नेक्स्ट वन इज क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंट्री, बिकॉज हर सम में आता है और वो भी एडजस्टमेंट में आता है। याद रखना, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के आखिरी में जो अनसोल्ड है, अभी तक सेल नहीं हुआ, उस गुड्स का जो स्टॉक है वो किधर आएगा, एसेट साइड में आएगा, क्योंकि वो फ्यूचर में अपने को बेच के बेनिफिट दिलाएगा। क्लोजिंग स्टॉक का जो दूसरा नाम है वो इन्वेंट्री है। क्या है? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब भी क्लोजिंग स्टॉक है। नेक्स्ट वन देखो, ये भी मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, पार्टनर्स करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस। जब आप पार्टनर्स करंट अकाउंट क्लोज करेंगे, क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस आएगा तो वो लायबिलिटी में जाएगा, वही क्रेडिट क्लोजिंग डेबिट बैलेंस रहेगा तो वो असेट पे आएगा। जब पूरा एंट्री होने के बाद जब आप बैलेंस शीट को क्लोज करेंगे, लायबिलिटी का टोटल करके क्लोज करेंगे, एसेट का टोटल करेंगे, दोनों सेम टू सेम होना जरूरी है, तभी आपका सम राइट है। इसको बोलते हैं टैली। एसेट्स एंड लायबिलिटीज को हेडिंग वाइज भी क्लासिफाई किया है। कैपिटल अकाउंट के इस पे, कैपिटल के हेडिंग में पार्टनर्स कैपिटल का, पार्टनर्स करंट का एंडिंग होता है। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब रिजर्व्स एंड सरप्लस के हेडिंग में क्लासिफाई किया है। देन लोन ऑन मॉर्टगेज, बैंक लोन, लोन फ्रॉम पार्टनर्स, ये सब के सब बोरोइंग्स के अंडर पे लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के हिसाब से क्लासिफाई किया है। देन बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, प्रोविजन फॉर टैक्सेस, ये सब के सब करंट लायबिलिटीज के अंडर पे क्लासिफाई किया है। देन एसेट्स में भी सेम, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, ये सब के सब इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर, इक्विपमेंट, लोन्स, लूज टूल्स, डिलीवरी और मोटर वैन, लीज होल्ड और फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड एडवांसेस, ये सब के सब टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है। बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब के सब करंट एसेट्स है। बैलेंस शीट का मीनिंग एंड फॉर्मेट आपको समझ में आया रहेगा। इसके अलावा आपको कोई टॉपिक का वीडियो चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ, मैं उसका भी वीडियो बना के अपलोड करूंगा। थैंक यू।